आईएनएस इंफाल को इंडियन नेवल फ्लीट में शामिल किया गया है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर इंडियन डिफेंस सिस्टम में एक लड़ाकू शिप शामिल हुआ है। इंफाल मणिपुर के राजधानी का नाम है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएनएस इंफाल अपने आप में क्या मायने रखता है, साथ ही हम इसके कुछ बेसिक फीचर्स की भी बात करेंगे, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, जैसे आप सबको पता है, आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप के जहाजों में 26 दिसंबर 2023 को एक और जहाज जोड़ा गया, आईएनएस इंफाल। आईएनएस इंफाल, जैसे मैंने पहले कहा, मणिपुर के राजधानी इंफाल के नाम पर रखा गया है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए और खास करके मणिपुर राज्य के लिए बड़े गर्व की बात है, और ये बात इस दौर में और बहुत ज्यादा अपने आप में मायने रखता है जब मणिपुर एक पीड़ा भरी घड़ी से गुजर रहा हो। मैंने वैसे मणिपुर के हिंसा पर कुछ वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लीजिएगा। मैं लिंक यहां और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। वर्ल्ड वॉर टू 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चली, जहां करीब 7.5 करोड़ लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिनमें करीब 4 करोड़ लोग सिविलियंस थे। और इसी के इतिहास से जुड़ा है आईएनएस इंफाल की कहानी। आईएनएस इंफाल भारतीय नौसेना के लिए एक ऐसा हथियार है जो उन्हें अपनी 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्री तट के सरहद पर इसकी ताकत को और बल देती है। आईएनएस इंफाल, जो भारतीय नौसेना में पहला ऐसा जहाज है जो उत्तर पूर्व भारत के किसी शहर के नाम पर रखा गया है, वो ईस्टर्न नेवल कमांड का एक जहाज है। आपकी जानकारी के लिए, वैसे आपको पता भी होगा, भारतीय नौसेना की 3 नेवल कमांड्स हैं, ईस्टर्न, साउदर्न और वेस्टर्न नेवल कमांड्स। ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में हेडक्वार्टर्ड है, साउदर्न नेवल कमांड कोची में हेडक्वार्टर्ड है और वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में। आईएनएस इंफाल विशाखापट्टनम क्लास का एक डिस्ट्रॉयर शिप है। भारतीय नौसेना के आज 132 वारशिप्स हैं, जिनमें 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर थे, और अब आईएनएस इंफाल के जुड़ जाने से इसकी संख्या 12 हो गई है। वैसे ऐसा अनुमान है कि 2035 तक भारत के कुल 170 to 175 वारशिप्स होंगे। ईस्टर्न नेवल कमांड के पहले से ही 2 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस मर्मुगांव। आईएनएस इंफाल के आने से अब इसकी संख्या भी 3 हो गई है। अगर हम आईएनएस इंफाल की और कुछ खूबियों की बात करें तो ये एक स्टेट ऑफ आर्ट वारशिप है, जिसका मतलब है एक ऐसा वारशिप जिसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारे देश में अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर इसे बनाया गया है। इसे इंडियन नेवी के वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने डिज़ाइन किया है, और मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने कई पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स, एमएसएमईज और डीआरडीओ के साथ मिलकर इसे बनाया है। दरअसल सरकार हाल फिलहाल डिफेंस सेक्टर में खास करके प्राइवेट प्लेयर्स को शामिल करने की कोशिश कर रही है, और आईएनएस इंफाल इसी का नतीजा है। प्रोजेक्ट 15 में दिल्ली क्लास, 15A में कोलकाता क्लास और प्रोजेक्ट 15B में विशाखापट्टनम क्लास के वारशिप्स तैयार हुए हैं, जो 75% इंडिजिनियस वारशिप्स हैं। अगर हम वेपन्स की बात करें तो आईएनएस इंफाल के पास एंटी सबमराइन, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर जैसे मिसाइल्स हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल वॉरफेयर के लिए भी तैयार है। और क्योंकि ये स्टेट ऑफ आर्ट से तैयार हुआ एक प्रोडक्ट है, तो ये अब तक के शॉर्टेस्ट पीरियड में बनाया गया वॉरफेयर शिप है। इसकी हाइट 57 फीट है और लेंथ 535 फीट है। इट वेज अराउंड 7,400 टन्स एंड कैन ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। ये 300 सोल्जर्स के साथ 16 ब्राह्मोस मिसाइल, 32 बैरक 8 मिसाइल, 4 टॉर्पेडो, 2 एंटी सबमराइन रॉकेट लॉन्चर, 2 ध्रुव और सी हेलीकॉप्टर्स कैरी करने की क्षमता रखता है। तो ये आईएनएस इंफाल की कुछ विशेषताएं थी। तो चलिए अभी भारतीय नौसेना के जहाज को उत्तर पूर्व के एक राज्य के कैपिटल के नाम पर रखने के इतिहास और कारण को जानते हैं। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, दुनिया 2 हिस्सों में बट गई, एक्सिस एंड एलाइड ग्रुप्स। भारत तब जो अंग्रेजी हुकूमत के अंदर था, बाय डिफॉल्ट एलाइड फोर्सेस का हिस्सा था, और भारतीयों का अंग्रेजों के साथ देने का और भी एक मुख्य कारण था, वो ये था कि युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी देने का वादा किया था। आपको लेकिन पता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सिस पावर के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। अब आज का म्यांमार, जिसे तब बर्मा कहा जाता था, 1826 के ट्रीटी ऑफ यंदावो के बाद अंग्रेजी शासन के अंदर आ गए थे। बर्मा एलाइड फोर्सेस खास करके चाइनीज आर्मी के लिए राशन और हथियार सप्लाई के लिए मेन रूट था। तो जापानियों ने बर्मा पर कब्जा कर इस रूट को बंद करना चाहा। इसीलिए 1942 में, दरअसल दिसंबर 1941 में ही जापानियों ने बर्मा पर कब्जा कर लिया था। अब बर्मा को एलाइड फोर्सेस भी अपने अंदर लाना चाहते थे,
इसीलिए 1944 में चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत ने जापानियों और INA यानी नेताजी के इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है, इसके खिलाफ जंग छेड़ दी और बर्मा के नॉर्दर्न सेक्टर को अपने बस में कर लिया। पर जापानियों ने इसका काउंटर अटैक करते हुए भारत के मणिपुर और नागालैंड क्षेत्रों में हमला कर दिया। इस लड़ाई को द बैटल ऑफ कोहिमा एंड इम्फाल कहते हैं। और इस दौरान जो कोहिमा और इम्फाल में 2 जंगें हुई, इन दोनों ही जंगों में जापानियों को मुंह के बल गिरना पड़ा और यह भी जापान के वर्ल्ड वॉर 2 में हार जाने के मुख्य कारणों में से एक था। ये एक्चुअली इस युद्ध में जापानी फोर्सेस की तब तक की सबसे बड़ी हार थी। दे लॉस्ट अराउंड 13,000 पीपल। एक्चुअल कैजुअलिटीज 54,879 थी, जिनमें से 13,374 की मृत्यु हुई थी। उन्होंने इसके अलावा सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किए गए 12,000 घोड़े और करीब 3,000 कैटल भी खोए। अलाइज के 12,603 कैजुअलिटीज हुई। तो ये ऐतिहासिक तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 के संदर्भ में इम्फाल शहर और मणिपुर की इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों के साथ मणिपुर ने भी आज़ादी की लड़ाई में बहुत कुर्बानियां दी, बहुत योगदान दिए। 1891 की द एंग्लो मणिपुर लड़ाई का द बैटल ऑफ खोंगजोम को आज भी याद किया जाता है और 23 अप्रैल को खोंगजोम डे के रूप में आज भी मणिपुर में मनाया जाता है, जब उस वर्ष उस दिन को एंग्लो मणिपुर वार की आखिरी लड़ाई हुई थी। यहाँ घमासान युद्ध हुआ था। कहते हैं गोलाबारी, बंदूक और तलवार के साथ साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हुए थे। उस दिन खोंगजोम में 700 मणिपुरी योद्धाओं ने 300 इन्फेंट्री, 44 कैवेलरी और 2 बंदूकों का सामना किया। ब्रिटिश के 2 सिपाही मारे गए और 11 अन्य घायल हुए, लेकिन मणिपुर ने अपने 128 योद्धा खो दिए, जिनमें उनके कुछ मुख्य काबिल लड़ाकू भी शामिल थे। मणिपुर फौज के जनरल पावना ब्रजवासी का सर अंग्रेजों ने कलाम किया और 13 अगस्त 1991 को तिकेंद्रजीत सिंह सहित 4 अन्य मणिपुरी कमांडर्स को फांसी दे दी गई। और इसलिए आज भी 13 अगस्त को मणिपुर में उनकी याद में पैट्रियट्स डे के रूप में मनाया जाता है। यही नहीं, मणिपुर के 112 लिस्टेड फ्रीडम फाइटर्स हैं जो अभी तक जाने गए हैं। उनमें से कुछ मुख्य नाम हैं: चिंगलेंग साना, रानी गाइदिन्लु, गोपाल खियाम सिंह, राजा सुरचंद्र सिंह, कुलाचंद्र सिंह इत्यादि। खोंगजोम वार की याद में मणिपुर के थौबाल जिले में खोंगजोम वार मेमोरियल बनाया गया है, जहां द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्वॉर्ड स्टैचू बनाया गया है। तो मणिपुर के इन ऐतिहासिक कारणों से सरकार ने इम्फाल के नाम पर एक लड़ाकू जहाज के नाम को रखा। और इसमें एक और खूबसूरत बात जुड़ी है कि INS इम्फाल में मणिपुर के 5 सेलर्स ऑन बोर्ड हैं: सनशाइन मैथी, बोरिस लाइसराम, ओइनाम दीपक, SR शेख और साइमन सिंह। पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि देश के बाकी हिस्सों के लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी, बलिदान नहीं दिए। पर मणिपुर ने भी अपने लिए एक अलग जगह, एक अलग पहचान जरूर बनाई है। और हम सबको, खास करके उत्तर पूर्व के बाकी राज्यों को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले समय में देश के किसी न किसी उपलब्धि में अपना नाम करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।